हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते ही एक चेंज जो है हमें देखने को मिलेगा, जहां पे हमें लॉगिन होते ही जो है डैशबोर्ड से पहले हमें सेलेक्ट करना होगा हमारी कोर फील्ड दोबारा से कि हम एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ ट्रेडर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये हमें सिलेक्शन दोबारा करना होगा। दोबारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे कि हम किस तरीके की अपनी सर्विस या गुड्स को फ्लो करते हैं। वहाँ पे हमारी कैटेगरी क्या है, एज अ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, या हम होलसेलर है, रिटेल में फॉल करते हैं, सर्विस कैटेगरी है, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट करते थे। अब हमें दोबारा से वो सिलेक्ट करना होगा। तो अ, इसको हम डिटेल में देखते हैं पोर्टल के थ्रू कि पोर्टल में किस तरीके से जो है ये चेंज लाया गया है। तो आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रही है, जहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आएगी, प्लीज आइडेंटिफाई योर कोर बिजनेस सिलेक्शन करना है, जहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। और सेकेंड टैब में लिखा गया है ओनली वन सिलेक्शन इज अलाउड, जहाँ हमें सिर्फ या तो मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करना होगा या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर। जब हम ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे को 2 सब कैटेगरी मिलेगी, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर। तो हमें इस तरीके से अब दोबारा से जो है ये कैटेगरी डालने की जरूरत पड़ेगी। ये हमें सेलेक्ट करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। तो अब इसमें जो हमारे को सिलेक्शन करनी है वो किस तरीके से करनी है, उसके उसको भी जो है इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया है। अगर इसमें हम देखें तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन कहता है अ मैन्युफैक्चरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन produces new product from raw material component and using tool equipment machines and then sells them to the customer, wholesaler, distributor, retailer or other manufacturers। जो भी अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसको चेंज करता है, उसका जो फॉर्म है बेसिकली, अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझे, अगर उसका फॉर्म चेंज हो रहा है तो वो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर को, जहाँ पे रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स वगैरह लिए गए, टूल्स लिए गए उसको बनाने के लिए, और हमने एक फिनिश्ड गुड्स जो है बनाया और उसको सेल आउट किया। A manufacturer may sell some more bought out items and may provide some ancillary services। मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करने से यही नहीं है कि उसको सिर्फ इसी की ही सप्लाई करनी पड़ेगी, वो उसके अलावा जो है ब्रॉट आउट आइटम्स, मतलब वो ट्रेडिंग भी कर सकता है, साथ में कोई एंसिलरी सर्विसेज भी दे सकता है विद हिज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, बट ही कुड कंटिन्यू टू क्लासिफाई एज अ मैन्युफैक्चरर बिकॉज इट इज अ प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। ऐसे केस में उसको सेलेक्ट करना होगा मैन्युफैक्चरर ही, क्योंकि उसकी मेन एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ही है। सेकंड कैटेगरी में बताता है ट्रेडर किसको कहेंगे। ट्रेडर किसको ऑप्ट करना है? ट्रेडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जिसका जो प्रोडक्ट है वो वैसे का वैसा ही एज इट इज जो है, जैसा उसने बाय किया है सेम जो है वो सेल कर देगा, तो उसकी कैपेसिटी को क्या कहेंगे? ट्रेडर। ट्रेडर हैव द फर्दर क्लासिफाइड एज होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर। जैसे कि हमने अभी देखा कि जैसे ही हम ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे वो सब कैटेगरी मांगेगा कि आप जो है होलसेलर और ट्रेडर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिटेलर है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिसको हम थोक पे कहते हैं कि थोक पे माल बेचना, और रिटेलर वो काउंटर सेल के भी तरीके से भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें बिजनेस के हिसाब से जो है कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। रिटेलर इंक्लूड अ रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स, चाहे उसका ऑनलाइन होगा तो वो भी वहां पे भी रिटेलर कैटेगरी वो सिलेक्ट कर सकता है। रिटेलर कैटेगरी में इंक्लूड है ई कॉमर्स ऑपरेशन। तीसरी कैटेगरी जो देता है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स, यहाँ पे अदर्स भी है, और थर्ड वन सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कहता है सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड पर्सन वो प्रोवाइड सर्विसेज टू द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड इज नाइदर अ मैन्युफैक्चरर नॉट अ ट्रेडर। जब वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं होगा, ट्रेडर भी नहीं होगा, उसका जस्ट काम होगा अपनी सर्विसेज को देना। किस तरीके से? यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी स्पेसिफाई किए गए हैं, बैंकिंग सर्विसेज, आईटी सर्विस, वर्क कॉन्टैक्ट सर्विस, एजेंट, इंटरमीडिएटरी, जीटीए सर्विसेज। इस तरीके की जो भी मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, उनका कोर काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना और अपना चार्जेस ले लेना उस सर्विसेज के। तो ऐसे केस में जो है उनको सर्विसेज कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो वहां पे जो है ये 3 कैटेगरी को बाइफरकेट किया है। मेन ये कैटेगरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में उसने क्लैरिफाई किया कि मैन्युफैक्चरर साथ में ट्रेडर भी हो सकता है, एज वेल एज वो कोई एंसिलरी सर्विसेज भी दे सकता है। तो ऐसे केसेस में लेकिन हमें देखना होगा मेन काम क्या है। जो मेन काम है उसका, वो हमें
जहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं। नोट्स में कहा गया है यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी, सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आइदर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। इन केस ऑफ ऑल एक्टिविटी आर एप्लीकेबल टू यू, यू काइंडली सेलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपकी सारी एक्टिविटीज भी हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं, साथ में सर्विसेज भी देते हैं, तो आपको मेन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका मेन काम क्या है। अदर जैसे कि थर्ड कैटेगरी में सर्विस प्रोवाइडर के साथ अदर्स दिया गया है, तो यहाँ पे अदर विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। तो इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी जो अगर सर्विसेज है तो वहां पे भी हमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर यू कैन क्लिक ऑन द इंफॉर्मेशन बटन। अभी जो हमने इसकी डेफिनेशन रीड आउट करी है कि किसको मैन्युफैक्चरिंग में कवर करा जाएगा, किसको ट्रेडिंग में कवर करा जाएगा और किसको थर्ड वन जो है सर्विस प्रोवाइडर में कवर करा जाएगा। Further, if you want to change it in future, you can do it navigating my profile core business activity status। ऐसे में क्या करना होगा, अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर दिया और बाद में हमें जो है ट्रेडर कैटेगरी में सेलेक्ट करना है, सर्विस प्रोवाइडर में करना है या फिर कोई भी और ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, माई प्रोफाइल में जाके कोर बिजनेस एक्टिविटी में जाके हम जो है हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन जो है वो रेड में हमें शो करेगा और हम उसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे जो है चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस तरीके से जो है हम उसको फर्दर जो है अपनी कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये फर्स्ट टाइम आया है, तो हमारा डैशबोर्ड ओपन करते ही सामने आ रहा है और हमें जो है इसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके सबमिट करना होगा, तभी हम आगे डैशबोर्ड को जो है ओपन कर पाएंगे, क्योंकि ये इसको स्किपेबल नहीं है, ये सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, इसकी एस्टिमेटेड जो है रिक्वायरमेंट क्या है कि क्यों ये डिपार्टमेंट चाह रहा है कि ये कैटेगरी जो है सिलेक्ट करे, कोर कैटेगरी। जैसे कि ऑलरेडी जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे ये चीजें मांगता है, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट में बांट के इसको क्यों करा गया। और जैसे कि हम सब जानते हैं अपकमिंग मंथ में जो है अप्रैल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कुछ और बदलाव भी करे जा रहे हैं। जीएसटीआर 1 में एचएसएन मैंडेटरी हो जाएगा, तो किस तरीके से उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन से जो है किस तरीके से हमें एचएसएन डालना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। लेकिन ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो यहाँ पे एचएसएन का डालना, कैटेगरी का सिलेक्ट करना, कहीं ना कहीं ये ट्रेस होता है। अभी तक जैसे एचएसएन जो है इतना मैंडेटरी नहीं था, जीएसटीआर 9 में भी उसको जो है ऑप्शनल कर दिया गया। तो ये चीजें थी कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को बाइफर्केशन नहीं मिल सकती थी कि इनपुट कैटेगरी है, इनपुट सर्विस है, या कैपिटल गुड्स है। तो जैसे कि कैपिटल गुड्स के रूल्स अलग फॉल करते हैं, तो इनपुट आईटीसी लेने के लिए जो अवेलमेंट थी उसको डिपार्टमेंट के लिए बाइफर्केट करना मुश्किल था। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हमारे को, अगर हम अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कि हम मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस तरीके से ही हमारे एचएसएन फॉल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग है तो हमारे एचएसएन जो इनपुट के होंगे, जो हम परचेज करेंगे उसके अलग अलग एचएसएन होंगे, और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका अलग एचएसएन होगा, राइट। और अगर हम ट्रेडर कैटेगरी में आते हैं तो हमारा एचएसएन जो है सेम होगा, जो हम परचेज करेंगे वही हम सेल करेंगे। और अगर वो चेंज हो रहा है वहां पे, तो वो डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सकता है कि आईटीसी जो हम ले रहे हैं ट्रेडर कैटेगरी में वो कैपिटल गुड्स का नहीं है, और वो एलिजिबल है भी कि नहीं है, सेक्शन 17(5) कहीं डिसअलाउ तो नहीं करता। वो सारी चीजें जो है एचएसएन बेस पे जो है डिपार्टमेंट कैप्चर कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में वो देख सकता है। तो ये बेसिकली डिसअलाउंस को भी जो है, अब आईटीसी के डिसअलाउंस को भी कहीं ना कहीं एचएसएन से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है गुड्स, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में है तो कौन कौन से डिसअलाउंस लगते हैं, ट्रेडर कैटेगरी में है तो कौन कौन से एचएसएन के बेसिस पे उसको डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि कौन कौन से डिसअलाउंस होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में पता लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसको और डे टू डे जो है स्ट्रिक्ट करे जा रहा है। जैसे कि हमने बजट में भी देखा, सेक्शन 16(2) क्लॉज AA जो है इंसर्ट कर दिया गया, उसकी जो है डे टू डे आईटीसी की जो एम्बिट है वो बढ़ी जा रही है। उसको आईटीसी लेना अब इतना आसान नहीं रह जाएगा। ये इस तरीके से नहीं है कि जस्ट रिटर्न फाइल करी और उसमें हमने फाइल कर दिया, या 2A 2B को चेक किया उसके बिहाफ पे ले लिया। कहीं ना कहीं ये पूरे लॉ को समझ के प्रॉपरली जो है रिटर्न फाइल करना एक बहुत बड़ा अब टास्क हो जाएगा, क्योंकि अब इतना इजी नहीं रहेगा।
अदरवाइज क्या होगा, नोटिस आएंगे, नोटिस में कहीं ना कहीं बिजनेस सफर होगा, सस्पेंड होगा। अगर बिजनेस सस्पेंड हो जाता है, उसको रिवाइव कराने में जो टाइम लगेगा, तब तक जो है सप्लाई करने में मुश्किल होंगी। तो ये सारी चीजें जो है डे टू डे बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो हमें इसकी रूट कॉज में पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये किस तरीके से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये इवैल्यूएट करना। और साथ ही साथ हमें क्या फर्दर माइंड मेकअप क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने एज़ अ प्रोफेशनल हमें अपडेट होना चाहिए और एज़ अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट्स को अवेयर करना चाहिए कि हमें जो है पहले की तरह अब नहीं चल सकता। डे टू डे जो है ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हैं, हमें उसके लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जस्ट एक हमने हमने एक टॉपिक तो जस्ट ये छोटा-सा था कि सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमें इसकी कैटेगरी पे और रीज़न पे जाना और कहीं न कहीं आने वाले चेंजेस पे आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं फिर मुश्किल होएगी, तो बाद में मुश्किलों को निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं फिर ये आज के वीडियो में यही कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें, आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।